सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अंजू रानी, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज नोएडा सेक्टर 12 से आज संस्कृत के पाठ्यक्रम को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पिछली कक्षा में कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने चंद्रापीड़ की कथा सुनी होगी। बाण भट्ट विरचित कादंबरी के चंद्रापीड़ कथा को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, उसी को लेकर प्रारंभ करने जा रही हूँ। उसको प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण का प्रारंभ किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ है सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी रहें, सभी एक दूसरे को कल्याण की भावना से देखें तो दुख कहाँ से होगा, अर्थात दुख का नामो निशान ही नहीं होगा। इसी मंगलाचरण के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं। कादंबरी के रचनाकार बाण भट्ट हैं। कादंबरी का जो रोचक कथा है वो चंद्रापीड़ है, वो आपके पाठ्यक्रम में निहित है। कादंबरी बाण भट्ट की अमर कृति है। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया यह उपन्यास सही मायनों में विश्व का पहला संस्कृत उपन्यास है। और अब मैं इसका सार रूप में जो आपके पाठ्यक्रम में कथा है, पहले उसे जानना आवश्यक है छात्र छात्राओं के लिए कि इसमें चल क्या रहा है, क्योंकि संस्कृत के मनोभाव हैं स्पष्ट हो जाते हैं बच्चों को धीरे धीरे। लेकिन उससे पहले कि सार कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं संस्कृत। किसी भी साहित्य, संस्कृत साहित्य हो चाहे हिंदी साहित्य हो, साहित्य को पढ़ने का तात्पर्य होता है सत्य हित। सत्य के कार्यों में जो हित लगाया जाता है उसे कहते हैं साहित्य। साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य हमें धीरे धीरे हमारे मनोभावों को, हमारी प्रवृत्तियों को, हमें जीवन के सिद्धांतों को, हमारे जीवन की दिनचर्या को हमें सिखाता चला जाता है, अनायास ही, बिना परिश्रम के ही। इसी से प्रारंभ करते हुए कि कादंबरी में पहले बाण भट्ट का स्थिति काल है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। बाण भट्ट का स्थिति काल है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। इनके पिता का नाम चित्रभानु, माता का नाम राजदेवी था। कादंबरी 3 भागों में विभक्त है। कथामुख, पूर्वार्ध कथा, उत्तरार्ध कथा। इसमें नायक हैं चंद्रापीड़, नायिका कादंबरी, उपनायक वैशंपायन, उपनायिका महाश्वेता। इस कथा में बहुत ही रोमांचक, बहुत ही हमारे दर्शन शास्त्र को आधारित करके लिया गया है। हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और विश्वास किया जाता है। उसी पर कवि ने ये कथा कल्पित की है कि राजा चंद्रापीड़ पहले जन्म में चंद्रमा, द्वितीय जन्म में चंद्रापीड़ और तृतीय जन्म में राजा शूद्रक हुए। उसी तरह उपनायक हैं वैशंपायन पहले जन्म में पुंडरीक, द्वितीय जन्म में वैशंपायन, तृतीय जन्म में शुक। यहाँ नायक और उपनायक के 3 जन्मों का वर्णन है और प्रेम प्रसंग को लेकर ये कथा वर्णित है। यहाँ पर अब कथा प्रारंभ करने जा रही हूँ। कहाँ से कथा मुख भाग प्रारंभ होता है? एक चांडाल कन्या है। चांडाल कन्या राजा शूद्रक के दरबार में एक पिंजरे में तोते को लेकर आती है और तोता उनके सामने रख कर कहती है ये तोता है महाराज। राजा कहते हैं ये तोता किस लिए लाई हो? तभी ये तोता कौन है, क्या है, इस तरीके के विविध प्रश्न पूछते हैं। तोता मनुष्य की वाणी में बोलता है, अपनी बात को कहता है, आर्य छंद प्रस्तुत करता है। और तो राजा कहते हैं कि बताओ आप कौन हैं? तो तोता अपनी कथा सुनाता है जो कि महानुभाव, मैं तोता हूँ और मैं एक वट वृक्ष पर अपने माता पिता के साथ था, लेकिन मेरी माता का देहावसान ही हो गया था जब मेरे को वो जन्म दे रही थी। उसके बाद मेरा भरण पोषण मेरे पिता ने किया। तभी उनको भी सबर सेनापति ने आकर उनको मार डाला। तब से मैं अनाथ हो गया और मैं घायल अवस्था में गिरा हुआ था। वहाँ से मुझे ऋषि कुमार हारित
मुझे उठाकर जाबाली ऋषि के आश्रम में लाते हैं, जो कि जो हैं जाबाली ऋषि के पुत्र हैं। जाबाली ऋषि के पुत्र हारित हैं। ये प्रश्न आता है आपका परीक्षाओं में, कौन से ऋषि हैं, उनका पुत्र कौन है। इस तरीके के इस कथा को सुनाने का तात्पर्य ये है कि नायक कौन है, उपनायिका कौन है और किस तरीके के कितने जन्मों का वर्णन है। ये छोटे छोटे सामान्य हमें प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसी तरीके से जब वो हारित उन्हें लेके आता है, जाबाली ऋषि उसे देखते हैं तोते को और कहते हैं ये अपने पूर्व जन्म का फल भोग रहा है। तो सभी ऋषि कहते हैं कि महाराज इनकी कथा बताइए, क्या इसका पूर्व जन्म है। तो पूर्व जन्म में जाबाली मुनि ने बताया कि यह तोता उज्जैनी के राजा तारापीड़ और उनकी पत्नी विलासपति के तपस्या के कारण एक पुत्र का जन्म हुआ, चंद्रापेड़, और वहाँ ही उनका मंत्री शुकनास था। उसके घर में भी उसी समय में एक पुत्र हुआ, पुंडरीक। ये दोनों ही बचपन से बहुत वैशंपायन, उन्हीं का एक पुत्र हुआ वैशंपायन, पुंडरीक नहीं वैशंपायन हुआ, और वहाँ ये दोनों ही मित्र तुल्य रहते थे। और एक दिन जब ये बाल्यावस्था से ही मित्र थे, मित्रता में एक दिन ये दोनों ही दिग्विजय के प्रसंग से अच्छोद सरोवर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ अच्छोद सरोवर पर इन्हें महाश्वेता नाम की तपस्विनी मिलती है। वह महाश्वेता चंद्रापीड़ को बताती है कि मेरा प्रेमी ऋषि कुमार था जिसकी मृत्यु हो गई है, इस कारणवश मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। और फिर वो महाश्वेता अपनी सखी कादम्बरी से चंद्रापीड़ को मिलवाती है और कादम्बरी पर चंद्रापीड़ आसक्त हो जाते हैं, अर्थात चंद्रापीड़ और कादम्बरी का प्रेम हो जाता है। फिर राजा को कुछ आवश्यक कार्य आता है चंद्रापीड़ को, और उसे अपनी राजधानी वापस लौटना पड़ता है और वह उस स्थान पर अच्छोद सरोवर पर अपने मित्र को वैशंपायन को वहाँ पर छोड़ जाता है। वैशंपायन वहाँ पर महाश्वेता पर आसक्त हो जाता है और महाश्वेता उसे शाप दे जाती है कि तुम तोता बन जाओ, शुक बन जाओ। अब चंद्रापीड़ को बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं राजधानी में। वो सोचता है कि मेरा मित्र नहीं आया, तो वो वापस लौटकर आता है अपने मित्र को लेने के लिए। किंतु जब वहाँ पर आता है तो चंद्रापीड़ को महाश्वेता सारा वृतांत बताती है कि मैंने तुम्हारे मित्र को शाप दे दिया कि तुम तोते बन जाओ। यह सुनकर चंद्रापीड़ निष्प्राण हो जाता है। यह देखकर कादम्बरी भी प्राण त्यागने के लिए उद्धृत हो जाती है, तैयार हो जाती है। तभी अचानक से एक आकाशवाणी आती है और उसमें कहा जाता है कि तुम दोनों को ही तुम्हारे प्रेमी अवश्य मिलेंगे। यह सोचकर वो दोनों रह जाती हैं। तभी उधर तृतीय चरण में वैशंपायन कहता है कि मुझे अपने जन्म याद आ जाता है कि मैं पुंडरीक था पहले जन्म में, तो हे राजा, मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता हूँ। तभी मार्ग में यह चांडाल कन्या मेरा मार्ग रोककर मुझे पकड़ लेती है। यह कहकर वो चुप होता है। तभी चांडाल कन्या उत्तर देती है कि मैं इस तोते की पहले जन्म में माता थी, इस कारण से मैं यहाँ पर इसको लेकर आई हूँ। और यह सुनते ही राजा शूद्रक को भी अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है और वो देह त्याग देते हैं। तभी उधर जहाँ चंद्रापीड़ का शव पड़ा है वो वहाँ जीवित हो जाता है और पुंडरीक भी, जो वैशंपायन है, वो तोते की योनि को त्याग कर दिव्य रूप धरकर पुंडरीक का रूप लेकर उपस्थित हो जाता है। चारों चंद्रापीड़ और कादम्बरी का मिलन हो जाता है। उधर वैशंपायन, पुंडरीक और महाश्वेता या वैशंपायन का मिलन हो जाता है और ये इस प्रकार से चारों का मिलन होकर ये चिर प्रतीक्षित विवाह संपन्न होता है। इसी से आगे कि महाश्वेता अपनी सखी कादम्बरी से कैसे उसको मिलवाती है, इसका अब हमारे संस्कृत गद्यांशों में वर्णन है। इसी के साथ अब हम संस्कृत में प्रारंभ करने जा रहे हैं। संस्कृत बाणभट्ट विरचित कादम्बरी के चंद्रापीड़ भाग का इस गद्यांश में वर्णित है कि सखी का महाश्वेता अपनी सखी कादम्बरी से चंद्रापीड़ को मिलाती है। ये आपके संस्कृतों में इसका भाव है। सा माने वह, तू माने तो,
निपात है समुत्थाय उठकर, सा माने वह कादंबरी, निपात कहीं भी प्रयोग हो जाते हैं, समुत्थाय माने अच्छी प्रकार से उठकर, महाश्वेता महाश्वेता को, स्नेह निर्भरम स्नेह के कारण प्रेम के कारण, कंठे जाग्राह कंठे जाग्राह आलिंगन करती है, उसके गले मिलती है। कादंबरी उठकर महाश्वेता को प्रेम पूर्वक मिलती है, कि जैसे कि हमारा कोई भी प्रेमी होता है जिससे हम प्रेम करते हैं तो वो हम उसके गले लगते हैं, ये प्रेम प्रदर्शन करने का एक माध्यम है। इसी के साथ महाश्वेता भी, और महाश्वेता भी दृढ़तर दत्त कंठाग्रह प्रेम अधिक प्रेम के कारण और भी अधिक भाव से उसके कंठग्रह उसको आलिंगन करती है। और ताम अवधित, ताम माने उस कादंबरी को, अवधित माने कहती है, सखी कादंबरी हे सखी कादंबरी, भारतवर्षे भारतवर्ष में सप्तमी विभक्ति एक वचन, राजा राजा, तारापीड़ो तारापीड़ नाम के हैं, भारतवर्ष में एक राजा तारापीड़ नाम के हैं। तस्या अयम, तस्य माने उनका, अयम माने यह, आत्मजः आत्मा से जो उत्पन्न है, आत्मनः उत्पन्नः इति आत्मजः अर्थात आत्मा के द्वारा उत्पन्न पुत्र, उनका यह पुत्र कौन है, चंद्रापीड़ो नाम, चंद्रापीड़ नाम का, उनका यह पुत्र चंद्रापीड़ नाम का, दिग्विजय प्रसंगेन दिग्विजय के प्रसंग से, अनुगतो आए हैं, भूमि इमाम इस भूमि पर आए हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो किसी कारणवश जाते हैं, अनायास ही कोई कहीं नहीं जाता है, जैसे यहाँ पर भी हमारे ग्रंथों में दिया है कि बिना वजह हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उनका यह पुत्र जो है दिग्विजय के प्रसंग से हमारे आश्रम में उपस्थित हुए हैं। ऐसे च दर्शनात्, इसके दर्शन से, प्रभृति में अनेक प्रकार से, मेरी माने मैं माने मेरी, निष्कारण बंधुताम गता, बिना कारण के ही मैं इनके बंधु भाव को प्रेम प्राप्त हो गई हूँ, मतलब इनकी सखी हो गई हूँ या इनकी मित्र हो गई हूँ। कथिता च अस्य, कथिता माने कहा, च माने और, अस्य माने इस प्रकार से उस राजा चंद्रापीड़ के बारे में, बहु प्रकारम बहुत प्रकार से, अनेक बातें कहकर, जिनका यहाँ पर बहुत कुछ कहते हैं, जब कोई आता है तो हम उसको मिलवाते हैं तो उसके बारे में हम अनेक ही बोलते हैं, ये ऐसा है वैसा है और ये बहुत अच्छे हैं, इस तरीके से परिचय कराया जाता है। बहु प्रकारम प्रिय सखी, इस प्रकार से कहती है किसको, प्रिय सखी। उसके बाद अपूर्व दर्शनो अयम, न पूर्व दर्शन अर्थात अलुक तत्पुरुष समास है यहाँ पर, कि जिसका पहले दर्शन न किया गया हो, इस प्रकार का, अयम माने यह, इति माने निपात है, विमुच्य लज्जाम पहले जिसका दर्शन न किया, इस प्रकार की लज्जा को छोड़कर, अविज्ञातशील है जिसके व्यवहार के बारे में भी हम नहीं जानते हैं, अविज्ञा इति अपहाय छोड़कर, संकाम शंका को, संदेह को, यथा मई जैसे मुझ में, तथा अत्रापि उसी प्रकार से, अत्र माने इसमें भी, वर्तितव्य इनके साथ भी व्यवहार करो। भाव ये है कि इनके बारे में बहुत सारी प्रकार से कहती है सखी, और कहती है कि जिनका दर्शन उन्होंने पहले नहीं किया है, हम जिनके व्यवहार को भी नहीं जानते हैं, लेकिन इस प्रकार की लज्जा को छोड़ के, कि हम क्या करते हैं, जिनसे हम परिचित नहीं होते हैं तो हम उनसे वार्तालाप नहीं करते हैं ज़्यादा, या काम एकदम से बातें नहीं करने बैठ जाते हैं। जब हम धीरे धीरे किसी को जानते हैं तभी उससे बातें करते हैं, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं लेखक। तो लेकिन वो कादंबरी को समझा रही है कि आपने इसको नहीं देखा, लेकिन अपनी लज्जा को छोड़कर, हमें पता है तुमने नहीं देखा इन्हें, लेकिन इस समय ये हमारे अतिथि हैं, अपनी लज्जा को छोड़कर इनके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम मेरे साथ करती हो। ये पंक्ति आपकी, तत् अपूर्व दर्शनो अयम इति विमुच्य लज्जाम अविज्ञातशीला इति अपहाय संकाम यथा मयि तथा अत्रापि वर्तव्यम, ये पंक्ति आपके सुक्ति है। सुक्ति का अर्थ होता है सुउक्ति, सुंदर कथन, जो जन सामान्य के लिए प्रयोग में आता है, या जिसको हम एक आदर्श रूप में जीवन में अपनाते हैं, उसे कहते हैं सुक्ति। सुउक्ति, सु उपसर्ग पूर्वक, उक्ति माने कहना, अच्छा जो कहा जाए, जो कथन अच्छा हो, जो मन को अच्छा लगे, उसे कहते हैं सुक्ति। ये आपकी सुक्ति है। सुक्ति भी आपके पाठ्यक्रम में आती है और इसकी आपको व्याख्या करनी होती है संदर्भ प्रसंग सहित। अब आगे चलते हैं। इत्यवेदितः, इस प्रकार से कहकर, तया चंद्रापीड़ः प्रणामम अकरोत्, इस प्रकार बताकर वह चंद्रापीड़ को प्रणाम करते हैं, उसके द्वारा चंद्रापीड़ को प्रणाम किया जाता है। कादंबर्या अपि सविभ्रम कृत प्रणाम, चंद्रापीड़ को प्रणाम करती है महाश्वेता, और उसके बाद कादंबरी भी भ्रम सहित
प्रणाम करती है, जल्दी से उनको प्रणाम करती है। महाश्वेतया सह, और उसके बाद क्या होता है, महाश्वेतया सह तृतीय भक्ति एकवचन महाश्वेता के साथ पर्यंके माने पलंग पर निषाद बैठ जाती है। सब भ्रम के साथ, परिजनोपनीतम, जल्दी जल्दी जैसे होता है कि हम कोई भी आता है तो हम बहुत झट से काम करने लगते हैं, रुकते नहीं हैं, एक सुगृहिणी के लक्षण है या एक अच्छी कन्याओं के कि वो कोई आए तो ऐसे बैठी नहीं रहती, उनके स्वागत में तत्पर रहती हैं। इस प्रकार का यहाँ पर भाव है। परिजनोपनीयताम, परिजनों के द्वारा अर्थात सेवकों के द्वारा हेम पंक्त्यायाम, सोने से जड़ित पीठिका में चौकी पर सप्तमी भक्ति एकवचन चंद्रापीड़ समुपावसर, चंद्रापीड़ को बैठाते हैं कि जहाँ पर सोने की एक जैसे हम कुर्सी या चेयर या कुछ लाते हैं, किसी के लिए आसन लाते हैं, ये हमारी परंपरा है। बाहर से कोई व्यक्ति आया तो हम उसे आसन देंगे, जल देंगे, पैर प्रक्षालन करते थे पहले, तो वो सब यहाँ पर हमारे भारतीय संस्कृति को यहाँ पे परिलक्षित किया गया है। तो वो क्या करती है, उस पीठिका पर चंद्रापीड़ बैठ जाते हैं, जो सोने से जड़ित सिंहासन है एक तरीके से, उस पर चंद्रापीड़ बैठते हैं। परिजनोपनीतेन, परिजनों के द्वारा, सेवकों के द्वारा तृतीय भक्ति एकवचन सलिलीन, जल के द्वारा कादम्बरी स्वयं खुद ही उत्थाय माने उठकर महाश्वेताया, महाश्वेता के चरणों पैरों को प्रक्षाल्य माने धोकर उत्तरीयांशुकेन अपने दुपट्टे से अपमार्जे, पहले वो जल से कादम्बरी के महाश्वेता के पैर धोती है कादम्बरी और फिर अपने दुपट्टे से उनको साफ करती है। पुनः और दोबारा से पर्यंकम माने पलंग पर आरूरोह बैठ जाती है। चंद्रापीड़स्यापि, चंद्रापीड़ भी, कादम्बर्या और चंद्रापीड़ के भी, कादम्बर्या कादम्बरी की सखी, मदलेखा प्रक्षालितवती धो देती है चरणों को। इसी प्रकार से कादम्बरी महाश्वेता के चरणों को धोती है और उनकी सखी मदलेखा चंद्रापीड़ के पैरों को धोती हैं। ये हमारी परायणता है। और आजकल कोरोना वायरस में ये मुख्यतः ध्यान दिया जा रहा है कि घर में प्रवेश करने से पहले आप हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, जिसका कि हम आजकल पालन करना भूल गए थे। पुनः हमारी भारतीय संस्कृति इसको अपना रही है। आगे चलते हैं। ये इस गद्यांश में जो हमारे प्रश्न आते हैं परीक्षा से संबंधित वो इसमें लिए गए हैं। गद्यांशस्य लेखकस्य नाम लिखकर गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। आप सभी चिर परिचित हैं, महाकवि बाणभट्ट का महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जगराह। कौन महाश्वेता को स्नेह पूर्वक कंठ से लगाती है? कादम्बरी महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जगराह। उसी से दूसरी पंक्ति हमारी, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। मैंने आपको समझा दिया था, वो आपको याद होगा और आप सहायता ले सकते हैं। अनुवाद कीजिए मोटे अक्षरों में जो लिखा हुआ है। दूसरा है वर्तितव्यम में कौन सा प्रत्यय है? वर्तितव्यम में तव्यत प्रत्यय है ना, तव्यत प्रत्यय है वर्तितव्यम में। आत्मजः शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखिए। आत्मजः शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुत्र। ये मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। परीक्षा की दृष्टि से सामान्य इसमें चीजें हैं। भावों का वर्णन है जो हमारे मनोभाव को आनंदित करती है, आच्छादित करती है और हमारे मनो के वेगों को नियंत्रित भी करती हैं। ऐसी चीजें स्वयमेव, न किसी का अनुशासन होता है, न किसी का निर्देशन होता है, हम स्वयमेव इन चीज़ों से सीखते चले जाते हैं। ये हमारे इस गद्यांश का मुख्य आधार है कि कैसे महाश्वेता कादम्बरी को चंद्रापीड़ से मिलवाती है और उस समय अतिथि परायणता की, अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति का कैसे कैसे पालन किया जा रहा है। आगे चलते हैं दूसरा गद्यांश के बाद। दूसरे गद्यांश में है कि कैसे कैसे अतिथि का स्वागत किया जाता है, क्या क्या उसे दिया जाता है। जलपान दिया जाता है, तो यहाँ पर जलपान की क्या रीति है, कैसे सखियाँ आपस में वार्तालाप कर रही हैं, कैसे भारतीय नारी लज्जा का अनुभव कर रही है, ये सब इसमें भाव वर्णित हैं।
इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। अथ इसके बाद महाश्वेता कादम्बरीम, कादम्बरी को द्वितीय भक्ति एक वचन, अनामयम स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य को प्रपृच्छ पूछती है। सबसे पहला कर्तव्य होता है जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं आप ठीक हैं। ये हमारी बातचीत करने का एक तरीका, एक सभ्यता है। सातु सखी प्रेमणा, वह सखी के प्रेम के कारण, गृह निवासेन, घर में निवास करने के कारण, कृत अपराधे, कि मैंने कोई अपराध कर लिया हो अपराध के समान, ऐसे लज्जमाना, लज्जा का अनुभव करते हुए। सानच प्रत्यय है, करते हुए, जाते हुए, खाते हुए। थोड़ा व्याकरण का थोड़ा बताते जाएंगे ताकि आपको ज्ञान हो। कृच्छादेव, कष्ट के पूर्वक, कुशलम आचक्ष से, कुशलता को पूछती है। और वह कादम्बरी भी सखी के प्रेम के कारण कि मैं घर में निवास कर रही हूँ और मेरी सखी जंगल में जाकर तपस्या कर रही है। तो जब हम किसी से मित्र भाव रखते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है कि हम आनंद पूर्वक रह रहे हैं और दूसरा व्यक्ति जो है कष्टता में है। तो ये एक मनोभाव का विश्लेषण किया जा रहा है यहाँ पर। तो ऐसे अनुभव, लज्जा का अनुभव करते हुए उसे धीरे से आचक्ष से माने पूछती है कि आप भी कुशल हैं। इसके बाद मुहूर्तापगमे, थोड़ी देर बाद, च माने और, महाश्वेता, महाश्वेता, उसके थोड़ी समय बीत जाने के बाद महाश्वेता तांबुल दानोद्यताम, तांबुल माने पान के पत्तों, पान खाया जाता है, पान स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। संस्कृत में उसे तांबुल कहते हैं, पान रखने की पेटी को। ताम अभासत, उद्यताम माने लेने के लिए, ताम माने उस कादम्बरी को, अभासत माने कहती है। क्या कहती है कादम्बरी को? सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी, सर्वाभिरस्माभि, सभी के द्वारा, हम सभी के द्वारा, अस्माभि हम सभी के द्वारा, अयम माने यह, अभिनवागंतक, नवागतः, अयम माने यह, अभिनवागतः, जो अभी अभी यहाँ आए हैं, हमारे अतिथि हैं। कौन है वो? चंद्रापीड़ः, चंद्रापीड़ आराधनीय, आराधनीय हैं कि हे सखी कादम्बरी पान लेकर आओ। और ये जो हमारे बीच में मध्य में चंद्रापीड़ आए हैं, ये आगंतुक हम सभी के द्वारा आराधनीय हैं, इनका अतिथि स्वागत की सत्कार कीजिए। तदस्मि तावत दीयताम, तद इनको भी दीजिए। इति माने इस प्रकार से, उक्त्वा माने कहकर, सा शनै, वह धीरे से, अव्यक्तमेव, कि जैसे प्रकट ना हो रहे हों, जैसे थोड़ा लज्जा का अनुभव है, एकदम से किसी पर पुरुष के सामने कोई नारी जाती है, थोड़ा अनुभव होता है इस तरीके का। ये सामान्य जन साधारण के लिए लिखा गया साहित्य है कि सभी लोग इसे पढ़ें और अपनी भावनाओं का अपनी भावनाओं का परीक्षण करें। अव्यक्तमेव, बिना उसके, सखी लज्जे हम, लज्जा का अनुभव कर रही हूँ मैं। अनुपजात परिचया, नहीं है जिनसे मेरा परिचय। प्रागल्भ्येन, अधिक बोलने के कारण, भाई मैं नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा परिचय नहीं है उनसे। मैं बोलती तो अधिक हूँ लेकिन मेरा परिचय न होने के कारण मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ग्रहण कर लो, त्वमेव अस्मै, तुम ही ग्रहण करके पान इनको दे दो। इत्युवाच, ऐसा कहती है मन ही मन में, अंदर ही अंदर, कि मैं क्या करूं। जैसे हम घबरा जाते हैं एक संभ्रम की वजह से, अरे ये खुद ही कर लेते हैं ऐसा काम जो मुझे कह रहे हैं। कई बार हमारे घरों में भी ऐसा होता है। पुनः पुनः, दोबारा दोबारा, अवधीयमान, समझाते हुए, च माने और, तया, उसके द्वारा, ग्राम्येव, ग्रामीण नारी की तरह, चिरात, बहुत देर तक, दानाभिमुखम, नीचे मुंह कर, दानाभिमुखम, वो पान के पिटारी है उसको, अभिमुखम प्रस्तुत किया, मनश्चक्रे, मन को संभालते हुए। अब यहाँ पर आया कि पहले उसने ऐसे कहा मन ही मन में कि तुम ही क्यों नहीं देती, मुझे तो लज्जा का अनुभव हो रहा है। फिर जैसे ग्रामीण स्त्रियां किसी के भी सामने जाने में लज्जा का अनुभव करती हैं कि अनायास ही नहीं चली जाती, ऐसे ही कादम्बरी को यहाँ पर लज्जाशील बताया है। लज्जा नारी का गहना है, ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और उसको क्या करती है कि जैसे ग्रामीण स्त्रियां बहुत देर में उनको क्या करती है, पान देती है। कैसे देती है, उस मनोभाव को भी बड़े अच्छे से दिखाया है। महाश्वेताभिमुखात, महाश्वेता की तरफ देखती है। अनाकृष्ट दृष्टि, महाश्वेता की तरफ से दृष्टि नहीं हटाती है। और क्या करती है, वेपांग यष्टि, कांपते हुए शरीर से, प्रसारयामास, प्रसारित करती है, फैलाती है। क्या? च माने और, तांबूल गर्भम, तांबूल की पिटारी को, तांबूल में
पान जिसमें रखा गया है ऐसे पात्र को कैसे फैलाती है? हस्त पल्लवम, अपने हाथ, कमल रूपी हाथों के माध्यम से। कि उसके भाव ये है यहाँ पे कि महाश्वेता सामने है, कादम्बरी को उसने कहा कि पान दो, तो पान तो दे रही हैं लेकिन लज्जा का अनुभव कर रही हैं, तो देख महाश्वेता को रही हैं और क्या कर रही हैं? अपने कमल रूपी हाथों से, जो कि बिल्कुल सुकोमल हैं, कमल की तरह सुंदर हैं। उपमाएं दी जाती हैं साहित्य में, अनेक अनेक सुंदर वस्तुओं से उपमाओं का संबंध रहा है। यहाँ पर भी अपने कमल हस्त से, कमल रूपी हाथों को फैलाकर तांबूल देती हैं। चंद्रापीड़स्तु, और चंद्रापीड़ भी स्वभाव पाटलम, स्वभाव से, प्रकृति से पाटल माने सुंदर हैं। उनके हाथ भी क्या हैं? कमल के समान हैं, लेकिन उन हाथों में क्या है? धनुर्गुणाकर्षण, धनुष के कर्षण से, धनुष के कार्य प्रत्यंचा से क्या गया है? कृत किंकण श्यामलम, हाथ पर निशान बन गया है। इस तरीके के हाथ को पाणी माने हाथ को प्रसारे माने फैलाकर तांबूलम प्रति जगड़ा, पान को ग्रहण करते हैं। अथ इसके बाद सा गृहीत्वा, वह ग्रहण करके अपरम दूसरे पान को महाश्वेतायै, महाश्वेता के लिए प्रायच्छत दे देती है। अब इस गद्यांश के कि चंद्रापीड़ आते हैं, उनको पान दिया जाता है, इन सब का वर्णन है यहाँ पर, और महाश्वेता को भी दिया जाता है। इसी के साथ इस गद्यांश के प्रश्न उत्तर हैं। आप देखिए, महाश्वेता किम पप्रच्छ, महाश्वेता ने क्या पूछा? अनामयम। अत्र कह आराधनीय, आराधनीय कौन है? चंद्रापीड़ आराधनीय, क्योंकि वो हमारे अतिथि हैं। महाश्वेता कादम्बरीम किम अकथयत, महाश्वेता कादम्बरीम अकथयत, सखी कादम्बरी सर्वाभि अस्माभि अयम अभिनवागतः चंद्रापीड़ः आराधनीयः तदस्मै तावत् दीयताम, कि हमारे द्वारा ये चंद्रापीड़ आराधनीय, इनको पान दीजिए। लज्जा मान में कौन सा प्रत्यय है? लज्जा मान में सानच प्रत्यय है। वेपांग यष्टि का कथिता, वेपांग यष्टि कादम्बरी कथिता। अनामयम का शाब्दिक अर्थ लिखिए, अनामयम का शाब्दिक अर्थ है स्वास्थ्यम इति। धन्यवादः। इसी के साथ हम अगले प्रसंग में जाएंगे कि कैसे कैसे उन दोनों का मिलन होता है और क्या क्या भाव भंगिमा इस साहित्य में वर्णित है जो हमारे मनों को आनंदित करती है। इसी के साथ धन्यवाद प्यारे बच्चों।